करेंगे। एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान सनातन जीवित पिता परमेश्वर। अभी इस घड़ी पिता परमेश्वर इस मध्यरात्रि में प्रभु जी हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से गूगल मीट के माध्यम से प्रभु जी जितने भी भाई और बहनें विभिन्न स्थानों से प्रभु जी हम लोग इस समय आप आज के इस वर्ष नई प्रेयर में प्रभु जी जितने भी भाई बहनें आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट में हम लोग आते हैं प्रभु जी। हर एक को अगुवाई और सहायता कीजिए प्रभु जी इस रात्रि काल के लिए प्रभु जी, और इस संगति सभा रखने के लिए पिता आप ही प्रभु जी हर एक को अगुवाई कीजिए, हर एक को जगाइए प्रभु जी, और हर एक को प्रभु आपके निकटता में आने में प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। फिर से प्रभु जी हम लोग आज इस वर्ष नई प्रेयर में प्रभु जी हम लोग उपस्थित होने को पाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी हम लोग जितने भी आपके स्वर्गीय सिंहासन के तले प्रभु जी हम लोग मौजूद हैं, और आपके नाम से प्रभु जी हम लोग आपके नाम को आराधना उपासना करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता मदद कर प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए पिता करेंगे। और पिता परमेश्वर आज के विशेष मुख्य वक्ता रेवरेंड नीलेश मींज को प्रभु जी आपके समर्पण सौंपते हैं, जो कि आज प्रभु जी हमारे इस रात्रि काल में प्रभु इस वचन प्रेयर में प्रभु जी हमारे लिए जो भी आत्मिक भोजन को तैयार किया है प्रभु जी, और हमारे बीच में उस आत्मिक भोजन को परोसेंगे। हे प्रभु जी एक एक भाई और बहने प्रभु जी अपने अपने मन हृदय में पिता अधिकाई से वश ले सके, ग्रहण करने सके, और हे पिता परमेश्वर हर एक कोई प्रभु जी अपने जीवन में अमल करके उस वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता। उस वचन को आप जीवन भर अपने मन हृदय में आज कैसे वश ले सके। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आज सचमुच में पिता इस महाउपवास काल में हम लोग जीवन जी रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर इस महाउपवास काल के दरमियान में प्रभु आपके दुख और पीड़ा को प्रभु जी हम लोग हर एक भाई बहन अपने मन पिता अपने जीवन में एहसास करने सके कि सचमुच में पिता परमेश्वर आज हम आपके उस दुख और पीड़ा संताप हमारे पापों के निमित्त पिता परमेश्वर आप पर ताड़ना होती है। आपके आपने हर एक बोझों को हर एक दर्दों को प्रभु अपने देह पर उठा करके प्रभु जी आपने हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, हमारे बचाव के लिए प्रभु जी आपने क्रूस पर बलि होता है, और आपके बलिदान के द्वारा प्रभु जी हमारे एक एक के मन जीवन आत्मा को आपने हम बचाता है प्रभु जी। लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज इस संगति के द्वारा प्रभु जी आपके महिमा स्तुति धन्यवाद आराधना करते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता आप ही प्रभु जी हमारे इस आराधना में अपना उपस्थिति को दे प्रभु। आप तो वचन के द्वारा कहता है यदि तुम प्रभु परमेश्वर का आराधना करोगे तो वह तुम्हारे अंजल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से सारे रोगों को दूर करूंगा। यह आपके पवित्र जीवित वचन है प्रभु। आपके पिता हमारे हम अंजल पर आशीष कीजिए प्रभु जी, और हमारे बीच में से सारे रोगों को दूर कीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे एक एक रोगों को उठाया, एक एक दुखों को सहा लिया, तो भी हम परमेश्वर का मारा पीटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु हमारे अधर्म के कारण घायल हुआ, हमारे पापों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के कारण तुझ पर ताड़ना पड़ी और तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हम। हे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक एक भाई और बहनों को प्रभु आप ही पिता परमेश्वर समय हे प्रभु हर एक हृदय को उभारिए, हर एक हृदय को जगाइए कि इस संगति में इस झुंड में प्रभु शामिल होने पाए, और हे पिता आत्मिक भोजन को ग्रहण करने सके और तृप्त होकर के बल समझ शक्ति
यहाँ अपने जीवन में बढ़ने पाए, आत्मिक रूप से प्रभु आगे बढ़ने को पाए प्रभु, ये आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर से प्रभु जी। हमारे आज के मुख्य वक्ता रेवरेंड नीलेश मीन्स को पिता आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद हो महान परमेश्वर पिता, और एक भाई और बहनों को प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आज के इस वचन प्रेयर में प्रभु जी शुरू से आखिरी तक प्रभु जी नियंत्रण में रखे प्रभु, कि हम हे पिता परमेश्वर नींद के आत्मा को आप खंडन कीजिए प्रभु, परंतु हे पिता आत्मिक रूप से प्रभु हमारे कानों को आप खोलिए, आंखों को खोलिए, कि हे पिता परमेश्वर हम जागृत हो करके प्रभु जी आज के इस उपस्थिति में प्रभु जी हम आपके प्रभु हम सबको संभाल करके रखिए। हे पिता परमेश्वर अपना नियंत्रण में ले प्रभु जी, और हे पिता परमेश्वर किसी प्रकार के हमारे इस समय पिता परमेश्वर नेट को भी प्रभु जी आपके नियंत्रण में रखे प्रभु, किसी प्रकार के गड़बड़ी होने ना दे पिता। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, आपको प्रभु सारा महिमा आदर देते हैं, और इस समय जो कुछ भी हमारे आवश्यकता की बातें हैं प्रभु आप सब कुछ जानते मेरे प्रभु जी, जो भी नाम कर नहीं मांगे प्रभु आप अपने आत्मा से प्रभु आपको पूरा कीजिए। और हे अब परमेश्वर, और इस समय प्रभु जी हमारे शब्दों में से जो कुछ भी प्रभु जी पाप गुनाह दोष किया आप प्रभु दया कर क्षमा कीजिए, और यह दीनता के प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनिया और स्वर में पूरी कीजिए, आमीन। हमारा प्रभु हमसे प्यार किया है, और मुझको तूने उद्धार दिया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। सच में हमसे प्रभु प्यार किया है, और हमें वो उद्धार दिया है, हमें नया जीवन दिया है, और अपने लहू से हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है। इस परमेश्वर को हम लोग महिमा देते हैं। हम लोग इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर खतरों से तू बचाता है, धन्यवाद धन्यवाद, हर बंधन से तू छुड़ाता है, धन्यवाद धन्यवाद, तेरे वचनों से मुझे तू बल देता, धन्यवाद, तेरे वचनों से मुझे तू बल देता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे संग आइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हर विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद, चंगाई क्षमा तू देता है, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद, तेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद 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 धन्यवाद, मुझसे तूने प्यार किया, धन्यवाद धन्यवाद,
धन्यवाद 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 धन्यवाद। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह ये सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की जय। यीशु सहाय। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि आज की रात एक बार फिर से प्रभु ने हमें इस रात के समय में प्रार्थना के लिए हम सबों को जोड़ा है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ ये रात का समय जो बुधवार के समय होता है आपके साथ मैं जुड़ पाऊं। आज हम लोग काफी व्यस्त थे और प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग जुड़ पाए हैं। आज सचमुच में हम लोग जब इस समय को देखते हैं तो एक महाउपास काल के रूप में हमारे लिए प्रभु ने हमें ये समय दिया है जहाँ पर हम अधिक से अधिक फास्टिंग में और प्रार्थना में और विशेषकर हम
यीशु के उस बलिदान को याद करते हैं जो यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दिया। आइए हम लोग इस समय में प्रार्थना के साथ, जो रात का जो प्रार्थना का समय है, आराधना का समय है, इसको हम लोग आरंभ करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं कि आपने हमें आज की रात तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें जोड़ा है। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई जैसा तूने शुरू से किया है वैसे ही अभी बहुत आयत से कर कि हम आपकी अगुवाई में होकर और भी तेरे गीतों को गाकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाएंगे। सारे पापों को क्षमा कर और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए एक गीत ने तेरे लिए मेरे लिए अपना लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, यीशु ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, पिता ने यीशु ने कहा ऐ पिता माफ कर। यीशु ने कहा ऐ खुदा माफ कर, माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। सभी गाएंगे। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया, यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पाए।
सचमुच में एक और गीत हम लोग गाएंगे और ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। भी ना थी कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, यीशु ने कलवरी दुख पापी पे क्या सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। मैं अपने गुनाहों में जब खोया हुआ था, मैं अपने गुनाहों में जब खोया हुआ था, तब यीशु आया, नजात बन गया, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। वो मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया, मेरा दोस्त बन गया, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। अगुवाई में मैंने 2017 ईस्वी में मुझे प्रभु ने अगुवाई दिया था और ये गीत को मैंने लिखा था। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। यीशु मोर जीवन के लहू बहाय के बचाल, यीशु मोर जीवन के लहू बहाय के बचाल, तोर पीछे पीछे चला तोके कभी भी छोड़ा भूलो, तोर पीछे पीछे चला तोके कभी भी छोड़ा भूलो। पाप कर सागर में मोय तो डूबत रहलो, हाँ यीशु तो मोके बचा ले,
ओके अपन बेटा बना ले। पाप कर सागर में ओए तो डूबत रहलो, पाप कर सागर में ओए तो डूबत रहलो। हाँ यीशु तोय मुके बचा ले, मुके तो नया जीवन दे ले। हाँ यीशु तोय मुके बचा ले, मुके तो अपन बेटा बना ले। यीशु मोर जीवन के लहू बहा के बचाला। यीशु मोर जीवन के लहू बहा के बचाला। तोर पीछे पीछे चला तोके कभी नहीं छोड़ाबू। तोर पीछे पीछे चला तोके कभी नहीं छोड़ाबू। संसार कर मोह माया में मोय तो फसल रहलो। संसार कर मोह माया में मोय तो फसल रहलो। हाँ यीशु तोय मुके बचा ले, मुके तो नया जीवन दे ले। हाँ यीशु तोय मुके बचा ले, मुके तो नया जीवन दे ले। यीशु मोर जीवन के लहू बहा के बचाला। यीशु मोर जीवन के लहू बहा के बचाला। दूर पीछे पीछे चला तोके कभी नहीं छोड़ाबू। दूर पीछे पीछे चला तोके कभी नहीं छोड़ाबू। पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। ख्रिस्त हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारे बुराइयों के कारण से कुचला गया और हमारे कुशल के लिए उस पर ताड़ना हुई और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु परमेश्वर, सारे पृथ्वी विभाग से उसके हैं पूर्ण। होशाना होशाना ऊंचे में, धन उसको जो परमेश्वर के नाम से आता है। होशाना 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 ऊंचे में। आइए हम प्रार्थना करें।
हे महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, आज की शाम GL चर्च राउरकेला रेलवे कॉलोनी के विश्वासियों के साथ में और साथ ही साथ जितने भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी माता पिता भाई बहन जुड़े हुए हैं, हम उन सबों के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, और विशेषकर इस समय में हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। जब हम तेरे जीवित वचन को हम सुनेंगे प्यारे प्रभु जी, एक एक जन के कानों को, दिल को, आंखों को, पूरे दिलो दिमाग को तू अपने कब्जे में कर ले प्यारे प्रभु जी, ताकि आज का वचन हम एक एक जन से बात करने का प्यारे प्रभु जी, और हम अपने आत्मिक जीवन में और विशेषकर इस महा उपवास काल में अपने जीवन को हम बदलने पाए प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग पढ़ेंगे, सभी लोग मेरे साथ अपना अपना बाइबल को जरूर खोलिए, और अगर आपको बनेगा तो अपना कैमरा भी आप जरूर मेरे साथ ऑन कर सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय, उसका हम लोग 29 और 30 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय, उसका हम लोग 29 और 30 पद को पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु का वचन आज हमारे लिए ऐसा है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। मूसा का पहाड़ से उतरना, मूसा का पहाड़ से उतरना। 29 पद, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। यहाँ तक, आमीन। आज की शाम, आज की रात, ये महा उपवास काल का समय है। मसीह प्रियो, जब हम लोग महा उपवास काल में प्रवेश करते हैं तो हमें कलीसिया में सिखाया गया है, और हमारा पवित्र वचन योवेल 2 अध्याय उसका 11-12 पद हमें आह्वान करता है कि हम उपवास करें, है ना, प्रभु के करीब हम आए। मत्ती 6 अध्याय उसका 16-17 पद में भी उपवास के बारे में आह्वान किया गया है। और ये समय बहुत अच्छा है कलीसिया के लिए कि वो इस समय में फास्टिंग में अपना जीवन को व्यतीत करे, फास्टिंग में, उपवास में अपना जीवन को व्यतीत करे। लेकिन फास्टिंग कैसा फास्टिंग? क्या हम जैसा चाहते हैं वैसा फास्टिंग, या प्रभु जैसा चाहता है वैसा फास्टिंग हम रखें, है ना? तो आज हम लोग इसी बात को थोड़े समय में समझने का प्रयास करेंगे, और इस महा उपवास काल में हम एक गोल रखेंगे, एक लक्ष्य हम रखेंगे कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अगर कहीं पर ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि जिस चीज का वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको उसमें वो मास्टर हासिल करे, है ना। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग क्लास जा रहा है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं इस क्लास का खत्म होने तक में अच्छी तरह से गाड़ी चलाना मैं सीखूं। कोई व्यक्ति अगर कहीं पर जाता है कंप्यूटर सीखने के लिए तो उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं कंप्यूटर सीखूं। वैसे ही महा उपवास काल में भी हमें एक लक्ष्य रखना है, ताकि हम अपने आत्मिक स्तर को, अपने आत्मिक जीवन को, जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल है, उसको हम वहां तक पहुंचा पाए। और उसको समझने के लिए आज का जो ये उपदेश वचन है, ये आपकी और मेरी बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। मैं आज के उपदेश वचन को ही मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये वचन को हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार हमने सुना होगा कि मूसा जो था वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात तक लगातार वो बातें करता रहा, लगातार वो बातें करता रहा। और जब परमेश्वर से बात करने के बाद जब वो वापस उसके जो झुंड था, इजरायलियों का जो समूह था, जब वो वापस अपने झुंड की ओर आ रहा था,
तो लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि मूसा का चेहरा जो था वो बदल गया था, है ना। अब वो पहले वाला मूसा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे से बाइबल बतलाती है किरणें निकल रही थी, लाइट निकल रही थी, है ना। और एक अद्भुत बदलाव के साथ मूसा अपने लोगों के पास में वापस आया। आज यही हमारे लिए संदेश है, यही आज प्रभु हमें कहना चाहता है कि हमारा जीवन इस महाउपवास काल में ऐसा व्यतीत हो, हमारा जीवन इस लेंट काल में ऐसा व्यतीत हो कि हमारे भी जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से यीशु का लाइट निकलने पाए। यानी कि जिस तरह से मूसा पहले वाला नहीं रहा, वो बदल गया, वैसे ही हम भी पहले वाले नहीं रहने पाए, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा मसीह जीवन वो बदल जाने पाए, उसमें निखार आ जाने पाए, लाइट आ जाने पाए, उसमें से अंधकार ही खत्म हो जाने पाए। ऐसा हमें लक्ष्य इस महाउपवास काल में रखना होगा, है ना। और यहाँ पर एक कारण दिया हुआ है क्यों मूसा बदल गया, या क्यों मूसा के चेहरे से वो लाइट आने लगा। तो एक बड़ा सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि यहोवा के साथ बातें करने के कारण, परमेश्वर के साथ बातें करने के कारण उसका जीवन, उसका चेहरा, उसका व्यवहार, उसका सब कुछ बदल गया, है ना। ये महाउपवास काल को कुछ लोग इस महाउपवास काल को एक फेस्टिवल के रूप में देखते हैं, जबकि वो फेस्टिवल भी है जिसमें बहुत सारे त्योहार आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इसको एक फेस्टिवल के रूप में देखा जाए तो वो आया और गया वाला हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे एक अवसर के रूप में देखें, एक सुंदर अवसर के रूप में देखें, तो सचमुच में ये हमें पर प्रभु में कितना बढ़ा सकता है ये महाउपवास काल, है ना। और इसीलिए हमें इस महाउपवास काल को बहुत गंभीरता से लेना है, इसे एक अवसर के रूप में लेना है, जीवन बदलने का, है ना, प्रभु में बढ़ने का, आत्मा में बढ़ने का, विश्वास में बढ़ने का। अपने जीवन में अगर कोई ऐसी आदतें हैं तो उस आदत को खत्म कर देने का और एक नई आदत, अच्छी आदत में बढ़ने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर है ये महाउपवास काल। और हमारे लिए भी ये महाउपवास काल लगभग 46-47 दिन का हमारे लिए आया हुआ है, बसंत बुधवार से ईस्टर से पहले का संडे तक। और सचमुच में ये 46-47 दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा है, जीवन को बदलने के लिए बहुत ज्यादा है। और इसीलिए हमें एक लक्ष्य रखना है कि प्रभु, मैं इस महाउपवास काल में और ज्यादा मैं प्रभु को ढूंढूं, मैं और ज्यादा प्रभु में मैं बढ़ूं, मैं और ज्यादा बाइबल अध्ययन में मैं बढ़ूं, मेरा प्रार्थना का समय और ज्यादा हो, इस तरह का मेरा व्यवहार, मेरा बोली, मेरा सब कुछ बदलने पाए। ऐसा हमें बिंदु बनाना होगा और हमें लगातार उसके लिए प्रार्थना करना होगा, है ना। क्योंकि यहोवा से 40 दिन तक बात करने के कारण मूसा का जीवन ही पूरा बदल गया। मतलब उसके लाइट दिख रहा था लोगों को, है ना, उसके चेहरे से किरणें आ रही थी। तो हमारा भी ऐसा ही, हम भी परमेश्वर से बातें करते रहें ताकि उसकी लाइट हमारे जीवन में आए। चांद के बारे हम लोग सब कोई जानते हैं, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज का लाइट उसमें पड़ता है और वो लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है। हमारे अंदर में भी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, हमेशा अपने आप को, हमेशा हम परमेश्वर के सामने, अपने आप को हम हमेशा परमेश्वर के वचन के सामने रखेंगे, तो जरूर इसकी लाइट हमारे जीवन में आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। जैसे मत्ती 5 उसका 16 पद में लिखा हुआ है ना, कि वैसे ही तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके और तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। तो आइए हम ऐसा अपने जीवन को हम बनाएं, है ना। और ये महाउपवास काल बहुत सुंदर समय है। उपवास ये हिंदी का शब्द है, इसको अगर हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, उप जोड़ वास, है ना। उप का अर्थ क्या होता है, किसी के निकट, है ना। उप का अर्थ क्या होता है, किसी के निकट। और वास का अर्थ क्या होता है, निवास करना या रहना, है ना। वास का अर्थ होता है रहना। और इस महाउपवास काल में इस उपवास का एक बड़ा सुंदर अर्थ है परमेश्वर के निकट रहना। उपवास
उपवास का क्या मतलब है? परमेश्वर के निकट रहना। इससे हम सीखें, इससे हम समझें कि आज प्रभु हमसे चाह रहा है कि हम प्रभु से बातचीत करने वाले बने, हम प्रभु के निकट रहें, है ना। और जब हम प्रभु के निकट रहेंगे तो प्रभु हमें बदलेगा। अगर आज हम बीमार हैं तो हम चंगे होंगे, आज हम अगर दर्द में है तो हमें राहत मिलेगा, आज हम अशांति में है तो हमें शांति मिलेगा, आज हम बेचैन हैं तो हमें चैन मिलेगा। मेरे साथ एक वचन को सभी लोग खोलिए, यशायाह की किताब उसका 53, यशायाह की किताब उसका 53। और जितने लोग आज की शाम दुखी हैं, रोग में हैं, दुख में हैं, आप लोग जरूर खोलिए इस वचन को, जरूर ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या कहता है आज प्रभु हमें यहाँ पर, है ना। 4 पद में देखिए, 53, यशायाह 53 उसका 4 पद में, कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, है ना। आज जितने कोई रोगी हैं, प्रभु आपसे कहता है कि प्रभु ने आपके रोगों को क्रूस पर सह लिया है, और इसलिए आप ज्यादा दिन तक रोगी नहीं रहेंगे। प्रभु आपको छुटकारा देने वाला है। आगे लिखा हुआ है, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। आज जितने लोग दुख में हैं, प्रभु ने आपके दुख को उठा लिया है क्रूस पर। आज आपको विश्वास करने की आवश्यकता है ना। और इस तरह से तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूर दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे बुराई के लिए, अधर्म के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर हम लोग आज अशांति में हैं तो हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। और इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना है। यीशु ने क्रूस पर सब कुछ को उठा लिया है, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे रोगों को, हमारे हर दुखों को उसने उठा लिया है क्रूस पर। और इसीलिए आज हमें उस क्रूस की ओर ही निहारना है जहां से आपके और मेरे लिए छुटकारा है, जो लहू के बूंदों में छुटकारा है। आज हमें उधर ही निहारना है। और आइए आज की शाम हम इसी विश्वास के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हमें उस बात को कभी नहीं भूलना है कि हम यीशु के साथ हम अपना समय बिताएं, और इस महाउपास काल में हम भी यीशु के लाइट को अपने जीवन से हम भी रिफ्लेक्ट करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा हमें बहुत बहुत आशीष देवे, और हम भी बिल्कुल मूसा के समान हमारा भी जीवन बदलने पाए, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा यीशु की ज्योति झलकने पाए। आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे। अगर आपके पास साक्षी बानी का किताब है तो आप लोग जरूर खोलिए, उसका गीत नंबर 59। हम लोग एक ही पद को गाएंगे, एक पद और कोरस को केवल गाएंगे। जैसा हम लोगों ने वचन में सुना, के पास वहां मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बह के सदा होता। वहां पर आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए यीशु का लहू बह रहा है। 59 साक्षी बानी को सिर्फ पहला पद और कोरस को गाएंगे, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। रख तू मुझे उसके पास, वहाँ मुक्त का सोता, सबके चंगा करने को बके सदा होता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज्य को मैं ना पहुँचूंगा। एक बार फिर से हम लोग पहला पद को गाएंगे। रख तू मुझे क्रूस के पास, वहाँ मुका सोता, सबके चंगा करने को बके सदा होता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता
पाऊंगा जब तक उसके राज को मैं ना पहुंचूंगा। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा जब तक उसी राज को मैं ना पहुंचूंगा। प्रभु अपने विश्वासियों को ऐसा कहा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु का एक और वचन है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा जीवित पिता परमेश्वर, आज की रात हम एक बार फिर से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे सामर्थी वचन के लिए प्यारे प्रभु जी, जहां पर तूने मूसा का उदाहरण देकर हमें एक लक्ष्य को दिया है कि हम भी महाउपवास काल के सुंदर समय को एक अवसर के रूप में ले और अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को हम बदलने पाए और हम जितना ज्यादा हो सके अपने आप को तेरे क्रूस के निकट हम रखने पाए, तेरे निकट हम रहने पाए और इस तरह का हम उपवासी जीवन को हम जिए। इसमें तू ही हम सबको की सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु जी। आप खुदावन इस समय में इस झुंड के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक एक जन के लिए हम मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को छू ले प्यारे प्रभु जी और अपनी शामन, अपनी छुटकारा, अपनी चंगाई, अपनी भलाई को एक एक जन के जीवन में बहुत आयत से उड़ेल दे प्यारे प्रभु जी। इस समय विशेषकर प्यारे प्रभु जी बहुत सारे भाई बहन लोग तकलीफ में हैं, वे लोग अपनी अपनी बातों को प्रार्थना निवेदन के रूप में रखे हैं। तो सबों की ओर, सबों की प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगा प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं विल्सन कंडूलना के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनको किडनी प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी। तो अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं प्यारे प्रभु जी और तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाएंगे। इसी के साथ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं धीरज जोजो के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है प्यारे प्रभु जी। आप उसके इस रोग को यीशु के नाम में दूर कर दीजिए ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रोनी नायक के जो बेटे हैं राधे के लिए, जिनके पैरों में दर्द है प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन, उसके पैरों के दर्द को आप यीशु के सामर्थ्य नाम में आप दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ हम उनके जो भाई हैं शिव शंकर, जो कि दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, जिससे वो पूरे परिवार के लोग तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं नील दिलशन के लिए, जिनके पेटों में दर्द है प्यारे प्रभु जी। सामर्थ्य यीशु के नाम में उनके पेट को छू ले प्यारे प्रभु जी और उसके दर्द से उन्हें छुटकारा दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाने पाएंगे। इसी के साथ हम जोलजन लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, माहिरा के लिए जो कि बुखार है प्यारे प्रभु जी, और उस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि अभी बातचीत भी करना शुरू नहीं कर पाई है। हे खुदावन, आप उस पर दया कर प्यारे प्रभु जी, ताकि उसका बुखार, उसका तबीयत यीशु के नाम में ठीक होने पाए और वो आपको धन्यवाद देने पाएंगे प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी रीना कुजूर के जो पति हैं भिलचेन कुजूर, जिनको मिर्गी का प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, उनके दिमाग को, उनके शरीर को आप छू दे प्यारे प्रभु जी, और जो भी मिर्गी का प्रॉब्लम है उसे तू जड़ से बाहर निकाल दे यीशु के नाम में, ताकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पाए
और तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने पाएंगे। प्यारे प्रभु जी, जॉय मीन्स के लिए जिनका जो कि तबीयत खराब था प्यारे प्रभु जी, और उनकी धर्मपत्नी मेजरन मींज के लिए जो कि चल फिर नहीं पाती है, बुजुर्ग अवस्था हो गया है। हाँ खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आप अपनी सामर्थ दे, उन्हें आप अपनी ताकत दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो यीशु के नाम में तेरे अद्भुत चंगाई को वो प्राप्त करने पाए और आपको धन्यवाद देने पाए। इसी के साथ मसीह धानी बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंत, आप उन्हें भी उस लकवे के रोग से छुटकारा प्रदान कर, ताकि वो चंगाई को प्राप्त करने पाए, उनका शरीर काम करने पाए और वे आपको धन्यवाद देने पाएंगे। हाँ खुदावन, हम एक बुजुर्ग माँ नेमंती तिर्की को इस समय में याद करते हैं, जो कि बुजुर्ग हो गई है। बुजुर्ग अवस्था की सारी दुर्बलताओं से आप उन्हें बचा करके रखना, ताकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति उनके जीवन के लिए होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, डॉक्टर मुनि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि कोमा में चली गई थी प्यारे प्रभु जी, और अभी वो रिकवरी हो रही है। हाँ खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप उन पर दया कर, ताकि वो बहुत जल्द ठीक होकर फिर से तेरी नाम की स्तुति और महिमा करने पाएंगे। और उनके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया था और उनका पैर हाथ काट दिया गया था। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें और तेरी महिमा उसके जीवन के द्वारा होने पाएगी। तो उस परिवार में अपनी उपस्थिति को दे, अपना प्यार उनके जीवन में दे, ताकि वे उदास और शोकित ना रहने पाए, लेकिन तेरी महिमा और प्रभु के आनंद में ये परिवार बढ़ने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जोलजीना लकड़ा के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है और अभी भी कई सारी प्रॉब्लम होंगी उनके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सुंदर और पवित्र नाम में उन्हें आप पूरी तरह से छुटकारा दे, ताकि हार्ट का प्रॉब्लम फिर कभी ना आने पाए और बिल्कुल यीशु के नाम में वो स्वस्थ रहने पाए। के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि संतान नहीं पाए हैं अभी तक। हाँ खुदा, आप उन पर दया कर पिता परमेश्वर, और जिस भी चीज की कमी है उनके जीवन में उसे तो पूरा कर, और पवित्र आत्मा की ओर से उसे सामर्थ्य दे, ताकि वो गर्भवती होने पाए और वे भी संतान के सुख को अपने परिवार में प्राप्त करने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं शिव कुमार के लिए प्यारे प्रभु जी, जो कि सूंघ नहीं पाते हैं। आप खुदावन, आप उनके नाकों को छू ले प्यारे प्रभु जी, और जो भी सूंघने का काम नहीं हो पा रहा है और यीशु के नाम में तू ठीक कर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो सूंघने पाए और तेरी महिमा उसके जीवन के द्वारा होने पाएगी। स्वरूप रानी लकड़ा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जो कि पेट के दर्द से परेशान है। उसके पेट के दर्द को आप यीशु के नाम में दूर कर दीजिए प्यारे प्रभु जी। और इसी के लिए हम अमोश बेग भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके पैर में दर्द है और आवाजें आती हैं पैर में चलने से, झंझनाहट की। हाँ खुदावन, आप उनके पैर के हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु के सामर्थ्य नाम में आप दूर कर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो पूरी तरह से चंगे होकर अपने हर एक कामों को करते हुए तेरी सेवकाई बड़े जोश और उत्साह के साथ करने पाएंगे। उर्मिला देवी के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको खांसी की समस्या है प्यारे प्रभु जी, उसकी समस्याओं को दूर कर, ताकि वे चंगे हो जाने पाए, और उसी के साथ उनके पूरे परिवार भी प्रभु को ग्रहण करने पाए। तो अपनी वचन, अपना प्रेम उनके परिवार में बहुत आयत से दे पिता परमेश्वर। इसी के साथ टोपी मिश्रा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो कि इस समय में मसीहों को सता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन को बदल पिता, ताकि वो पौलुस के समान वो भी तेरा प्रचारक हो जाने पाए। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं विजय डिसूजा के लिए, जो कि कैंसर हैं और बैक पेन से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी। उनके कैंसर को और उनके बैक पेन को आप यीशु के सामर्थ्य नाम में आप दूर कर दें, ताकि वो चंगे होकर आपको धन्यवाद देने पाएंगे। जब
पाए। बिलचन टिक्का को ट्यूमर का शिकायत है प्यारे प्रभु जी, उसके शिकायत को आप यीशु के नाम में दूर कर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो ट्यूमर से चंगाई पाने पाए, ट्यूमर से छुटकारा पाने पाए और तेरी महिमा और तेरी स्तुति उनके जीवन के द्वारा होने पाए। सबीर शेख के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे एक प्रिय मुस्लिम भाई हैं, उनको भी कैंसर हुआ है। हाँ खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके उस कैंसर से आप उन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के उस सामर्थ्य नाम में, ताकि वो चंगे हो जाएं और तेरे प्रेम को, तेरी दया को वो पहचानने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ निर्भया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि डरावना सौपन देखती है खुदावन। हाँ खुदावन, उसके मन को, उसके जीवन को आप अपने नियंत्रण में ले, ताकि जो भी स्वप्न बुरी आती है वो अब बुरी ना आने पाए, लेकिन वो स्वप्न में तेरा दर्शन वो करने पाए, तेरे वचनों को स्वप्न में पाने पाए, तेरी महिमा स्वप्न के द्वारा वो करने पाए और तेरी स्तुति और महिमा उस निर्भया के द्वारा होने पाएगी। उसके हर एक डरावनी स्वप्नों को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो अब से उसके जीवन में ना आने पाए। इसी के साथ हम सुनीता राव के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका ब्रेस्ट कैंसर था, ठीक हुआ है, लेकिन भी कई तकलीफें अभी भी उनके जीवन में है। ऐसी हर एक तकलीफों को आप यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर कर दे प्यारे प्रभु जी। हम प्रदीप विराज के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके कमर के नीचे भाग में काम नहीं कर पा रहा है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में उसके कमर और उसके पूरे नीचे के शरीर को, अंगों को छू ले प्रभु जी, ताकि वो बिल्कुल यीशु के नाम में चंगे होकर आपको धन्यवाद देने पाए। अश्विनी बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको किडनी प्रॉब्लम है प्यारे प्रभु जी, किडनी स्टोन है प्यारे प्रभु जी। हाँ खुदावन, तू अपने सामर्थी हाथों को उसके उस जगह की ओर बढ़ाइए जहां पर किडनी स्टोन की समस्या हुई है, और उस किडनी स्टोन को आप यीशु के नाम में दूर कर दें, ताकि वो बिल्कुल यीशु के नाम में स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद देने पाएंगे। इसी के साथ प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हम असरिता सिंह के लिए, जो कि खांसी से पीड़ित है प्रभु जी, यीशु के नाम में उनके खांसी को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी। और इसी के साथ रेवरेंड विल्सन बरवा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जिनके सिर में समस्या है प्यारे प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके सिर की समस्या को आप दूर कीजिए, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ और चंगे होकर अपना सेवा अच्छी तरह से करने पाएंगे। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो पढ़ाई या एग्जाम या जॉब को खोज रहे हैं। जैसे हम रजनी टोप्पो के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एग्जाम के लिए। हम गोस्नर समद के लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक बेहतर जॉब चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। हम इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं अरुणिमा के लिए पिता परमेश्वर, और उनके बहन अंकिता के लिए, जिनका शादी की बात है प्यारे प्रभु जी। यीशु के नाम में सब कुछ अच्छा होने पाए और तेरी महिमा उस शादी के द्वारा, उस जोड़ों के द्वारा होने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी के साथ हम अनीश बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि नशा जैसी समस्याओं में, और अतुल और कोमल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि संसार के मोह माया में ये अपने आप को उलझा दिए हैं। हाँ खुदावन, तू अपने सामर्थी वचन को उनके ऊपर दे पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि वो तेरे प्यार के नशा में ये होने पाए और संसारिक नशा को ये छोड़ने वाले होने पाए। सामर्थी परमेश्वर है, तू लाल समुद्र को 2 भागों में करने वाला परमेश्वर है, तू बुजुर्गों को बच्चे देने वाला परमेश्वर है, मरे हुओं को तू जिलाने वाला परमेश्वर है। आज तू अपना सामर्थ का काम इस रेलवे कॉलोनी चर्च बाउंड्री में कर, ताकि जो भी इसकी वजह से समस्या आ रही है वो ना आने पाए, पूरी तरह से प्रार्थना के द्वारा ही छुटकारा मिलने पाए। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस साल के अंत में एक रिवाइवल मीटिंग करने का योजना बनाया गया है। हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि यीशु के सामर्थ्य नाम में वो रिवाइवल मीटिंग अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से आयोजन किया जाए, और उसके द्वारा तेरी महिमा और तेरी स्तुति होने पाएगी। आज की शाम जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक एक जन को यीशु
के नाम में ब्लेस कर। आज की शाम जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यीशु के नाम में चंगाई कर। आज की शाम जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें होने दे कि इस महाउपवास काल में हम सचमुच में अपने आप को क्रूस के निकट रखकर समय को व्यतीत करने वाले विश्वासी हम होने पाएंगे। ये रात्रि भर का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आज उनको दे और हमारे आइए अब विश्वासी और दीन ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख प्रकाश करे, तुझका पूरा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। खबरों को फिर जाता है।